हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि समय अभी कम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माई होम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, जो भी आप अभी तक के पूछे गए PYQ क्वेश्चंस हैं उन सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने चैप्टर 1 का आप लोगों को करके बता दिया है। ठीक है, चैप्टर 1 आप लोगों का बता दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब ये चैप्टर 2 होगा। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर 3, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि समय कम है और आपका वेटेज जो है वो 50-50 का वेटेज है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव पर पूरा फोकस करना है आपको। देन फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो अच्छे से बन ही जाएंगे क्योंकि आप लोग चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सब्जेक्टिव भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग 1 बाय 1 करके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डील करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या दे रखा है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। हु सेज दिस। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको आपके बुक का लाइन दे दिया जाएगा, उसी लाइन से आप लोगों को बोला जाएगा कि ये किस चैप्टर का लाइन है, या फिर कहा जाएगा कि इस चीज़ को किन्होंने बोला है, कहा है। ठीक है, तो इसमें चूँकि भारत इज़ माई होम जो कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि इंडिया हमारा अपना घर है। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने हमें अपनी फैमिली का हेड बनाया है, मुखिया बनाया है। तो ये बातें जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। नेशनल पर्पस यानी कि राष्ट्रीय के ऊपर उठने में सबसे बड़ा जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? सबसे बड़ा एजुकेशन है ना। आप सब जानते हो एजुकेशन, शिक्षा में इतनी ताकत होती है कि वो कहीं से भी कहीं इंसान को पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ द पीस। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस चैप्टर के, मतलब कि कौन से चैप्टर्स को उन्होंने लिखा है? तो भारत इज़ माई होम चैप्टर जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड में राइटर्स नेम तो अवश्य पूछता है और जिसका राइटर्स नेम कंप्लीट है वो लॉन्ग क्वेश्चन में अपने 10 नंबर लेके जाएगा। ये लिख कर ले लो और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी लेकर जाएगा ये। ठीक है, तो ये मजाक नहीं है, आप लोगों को राइटर्स नेम कम्प्लीटली याद कर लेना है। ठीक है, पूरा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है राधा कृष्णा नेवर लॉस्ट हिज फेथ। राधा कृष्णन जो थे उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं हारा। किस चीज़ से विश्वास नहीं हारा? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी कि मनुष्यों की जो ह्यूमैनिटी होती है यानी कि मानवता होती है, उस चीज़ से उन्होंने कभी भी विश्वास नहीं हारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और कितनी बार पूछा गया? 2 बार पूछा जा चुका है। ईयरलियर ही, यानी कि ही कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, हैड सर्व्ड एज, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके थे पहले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक। देखिए, पास्ट जो है वो जो भी हमारा बीता हुआ कल है वो मरा नहीं है और ना ही वो स्थिर है, वो अभी भी जिंदा है और वो चल रहा है। ठीक है, वो चलते जा रहा है, तो ये डायनेमिक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज डैश फ्रॉम हुज पीसेज इन दिस क्वेश्चन टेकन। देखिए, ये बातें जो है वो किन्होंने कही है? आई प्लेस माई लॉयल्टी टू माई कंट्री, तो कि कंट्री के लिए वो जो है वो शपथ ले रहे हैं कि इसकी धार्मिकता, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सभी चीज़ों को वो बनाए रखेंगे, कभी बिगड़ने नहीं देंगे। तो ये बातें जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं जब वो शपथ ले रहे होते हैं तो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये 7 नंबर क्वेश्चन से आपको कुछ
चीज़ें समझ आई होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना पढ़ाई कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, तो वन शॉट अभी तो टाइम है, अभी समय है। चूँकि अभी सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अभी भी जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम एक दिन के अंदर 2 चैप्टर अगर आप लोग इंग्लिश का भी पढ़ लेते हो, तो आई होप कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हो, तो अप्रूव भी है कि आप लोग क्वेश्चंस खुद से भी सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है या फिर जो भी बुक आप लोगों ने ख़रीदा होगा, ब्रिलियंट का हो, टारगेट का हो, उससे आप लोग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को देखो, उसमें देखो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तब जाकर आप उसका आंसर चेक करो, लेकिन बिना बनाए खुद से सॉल्व किए आंसर चेक करने जाओगे तो आपकी गलती होगी। ठीक है, इसमें कंफर्ट जोन में जाइएगा तो कभी कुछ नहीं हासिल होता है, कंफर्ट जोन से ऊपर उठिए। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू।